मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हम बात करते हैं और इसको कहते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को डिफाइन करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है। दिलचस्प बात यह है कि जो हम पहले से ही ड्राइव कर चुके हैं डाइवर्जेंस में, वही चीज़ ही पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन कोई डिफरेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा आगे, तो फिर वापस आऊंगा इधर, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने अगले ही पेज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज आल्सो known as static electricity is the branch of physics that deals with apparently stationary electric charges। मतलब कि इसमें जो चार्जेस होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। तो थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी जहाँ हमने एक क्लोज पाथ की बात की थी कि वहाँ पे अगर आप चार्ज को घुमाएं तो वो उसकी जो जीरो हो जाता है उसके सारा वर्क। तो मैंने कहा था कि वो इक्वेशन सिर्फ जो है स्टैटिक चार्जेस के लिए इस्तेमाल होती है, टाइम वेरिंग के लिए नहीं होती। तो बेसिकली ये ऑपोजिट है, टाइम वेरिंग का ऑपोजिट है स्टैटिक चार्ज। ये चार्ज कहीं ठहरे होते हैं, ये किसी पोटेंशियल के अंडर नहीं होते कि इन्होंने कुछ तरह की मूवमेंट नहीं करनी होती। तो लिहाजा ये जो इक्वेशन है ये इन्हीं चार्जेस के लिए बनाई गई। और इक्वेशन या क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम leaving a vanishingly small volume unit is exactly equal to the same charge density there। कहता है कि फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, सिर्फ फ्लक्स नहीं, बहुत मामूली सा फर्क है गॉसेस लॉ की डेफिनेशन में और फर्स्ट लॉ मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन की डेफिनेशन में। बहुत माइनर सा फर्क है। वो ये है कि जो वहां पे गॉसेस लॉ में वो कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग अ क्लोज सरफेस, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस को लीव करता है। यहां कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब फ्लक्स के नीचे है वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम लीविंग अ, यहाँ पे सरफेस तो है क्लोज लेकिन लीविंग अ वेनिशिंगली स्मॉल वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम बहुत छोटा है। वेनिशिंगली के बस लगता है जैसे खत्म ही हो गया। वेनिशिंगली स्मॉल वॉल्यूम यूनिट is exactly equal to the volume charge density। वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। असल में अगर आप गाउसियन वाली इक्वेशन को नीचे डेल्टा वी को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो दोनों बातें पूरी हो जाती हैं। एक तरफ डेल्टा वी से डिवाइड करेंगे तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा, दूसरी तरफ जब Q होगा तो Q को डेल्टा वी से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। तो ये इक्वेशन पूरी सामने आ जाएगी। वापस चलते हैं, अब आपको बातें ज्यादा सही समझ आएंगी। और द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस एज इट रिलेट्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ जो है नो रिलेट करती है। और द रिजल्टिंग डेवलप्ड एक्सप्रेशंस आर एज फॉलोज। मैंने पहले वो सारे एक्सप्रेशन तीनों यहाँ लिखे हैं। डी का एक एक्सप्रेशन हमने ये निकाला है, दूसरा हमने ये निकाला है, तीसरा हमने ये निकाला है। तीनों एक्सप्रेशंस वहां से निकले थे, हमने पिछले टॉपिक में डाइवर्जेंस में देखा है। आप देख सकते हैं उस टॉपिक को। तीनों इक्वेशन हमने निकाली, तीनों का मतलब मुख्तलिफ है, याद रखें। पहली इक्वेशन बताती है डाइवर्जेंस क्या है। ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है, ये डाइवर्जेंस को डिफाइन कर रही है। ठीक है, कि बहुत ही छोटे वॉल्यूम से कैसे जो है वो फ्लक्स जो है वो बाहर आउट होके निकल रहा है। ठीक है, जबकि जो दूसरी इक्वेशन है वो डाइवर्जेंस की एप्लीकेशन है ऑन अ रेक्टेंगुलर डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। ये डाइवर्जेंस की एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया है वो रेक्टेंगुलर है, लिहाजा ये उसकी एप्लीकेशन रेक्टेंगुलर के लिए है। अगर उसकी एप्लीकेशन कोई सिलेंड्रिकल के लिए होगी तो आपको पता है वो और हो जाएगी, उसके ये तीनों चेंज हो जाते हैं। रो फाई जी आ जाएगा या आर थीटा फाई आ जाएगा अगर वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है रेक्टेंगुलर में इसकी डाइवर्जेंस की। तो थर्ड इक्वेशन है ये भी हमने डिफाइन की थी, आपको पता होगा, रिप्रेजेंट मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। यही है जनाब आपकी मैक्सवेल की पहली इक्वेशन। ये वाला हिस्सा क्या बता रहा है? फ्लक्स डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम leaving a vanishingly small surface। ठीक है, तो अगर आप दूसरी तरफ से गौर करें तो जो पॉइंट अभी हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे कि एक पॉइंट से सब कुछ बाहर निकल रहा है, वहां पे भी बहुत ही छोटी सी वैनिशिंगली स्मॉल सरफेस से चीजें बाहर निकलती नहीं दिखाई दे रही हैं आपको। वो कहता है कि जो कुछ बाहर निकल रहा है ना वो बेसिकली अंदर वाले के बराबर है। ठीक है, बाहर क्या निकल रहा है? बाहर फ्लक्स पर वॉल्यूम, और अंदर क्या है? उसी चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी है। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है।
तो ये आप देखें मैंने दोबारा से गाउस लॉ लिख दिया यहाँ पे। तो गाउस लॉ क्या कहता है, एक तरफ क्या है, फ्लक्स लीविंग एनी क्लोज सरफेस, ये वो फ्लक्स है जो छोटी सी क्लोज सरफेस से बाहर निकल रहा है, और इस तरफ को हम लिख देते हैं चार्ज इनक्लोज। तो ये बेसिकली डेफिनेशन भी बन जाती है किसकी, गाउस लॉ की। तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया है, दोनों तरफ ने डेल्टा वी से डिवाइड कर दिया है, पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया है। तो अब ये वाली साइड का नाम क्या हो जाएगा, फ्लक्स लीविंग, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम लीविंग क्लोज सरफेस के बजाय इसके जो वो क्या कहता है, वेनिशिंगली स्मॉल। अगर अब आप इसको वेनिशिंगली स्मॉल भी करना चाहते हो तो फिर लिमिट लगा दो, प्रोड्यूस जीरो की लिमिट लगाओ, तो डेफिनेशन में और निखार आ जाएगा। मीन फ्लक्स लीविंग वेनिशिंगली स्मॉल सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम लीविंग अ वेनिशिंगली स्मॉल के लिए मैं लिमिट की तरफ इशारा इसलिए करता हूं कि लिमिट हमें इस बात का इशारा देती है कि वेनिशिंगली स्मॉल है, ठीक है। इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये देख लें क्यू ओवर रो वी, क्यू ओवर डेल्टा वी क्या बन गया, रो वी। तो डेफिनेशन बन गई नहीं, इस तरफ क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम लीविंग वेनिशिंगली स्मॉल वॉल्यूम पर और पॉइंट इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखें यही चीज यहाँ डिफाइन होके आ गई है, ठीक है। दिस इक्वेशन आल्सो कॉल्ड द पॉइंट फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ। ये गॉसेस लॉ की पॉइंट फॉर्म है। पॉइंट फॉर्म क्यों, कि गॉसेस लॉ में सब कुछ समाया हुआ है, और आप उसमें सिर्फ एक नुक्ता, उसके एक नुक्ते को यानी पॉइंट को, उसके अंदर वेनिशिंगली स्मॉल छोटे से पॉइंट को लिमिट लगा के उस पॉइंट में से बयान करते हो, लिहाजा हम इसको कहते हैं कि गॉसेस लॉ की जो पॉइंट फॉर्म है वो क्या है, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन। या इसको अगर आप उल्टा करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि गॉसेस लॉ इज कॉल्ड द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बेसिकली एक नुक्ते के बारे में बताती है, और अगर सारे नुक्ते इकट्ठे करके सब जमा कर दोगे तो गॉसेस लॉ बन जाएगा, यानी सारे नुक्तों को इंटीग्रेट करोगे तो गॉसेस लॉ बन जाएगा, और गॉसेस लॉ के सारे उसमें से एक नुक्ता निकालोगे तो आप बेसिकली उसको क्या कर रहे होगे, डिफरेंशिएट करोगे, इसलिए उसके लिए लफ्ज उसने बोला है पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो ये आपने सॉल्व करनी है ड्रिल जो है 3.8। मुझे उम्मीद है कि आपको मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।